उदंक के बताए हुए प्राण ब्रह्म की उपासना का फल सहित वर्णन। याज्ञवल्क्य ने कहा, तुमसे किसी आचार्य ने जो कुछ भी कहा है वह हम सुने। जनक, मुझे शिल्प के पुत्र उदंक ने प्राण ही ब्रह्म है ऐसा कहा है। याज्ञवल्क्य, जिस प्रकार मार्तमान वर्तमान आचार्यवान कहे उसी प्रकार उस शिल्प के पुत्र ने प्राण ही ब्रह्म है ऐसा कहा है, क्योंकि प्राण क्रिया न करने वाले को क्या लाभ हो सकता है, किंतु क्या उसने उसके आयतन और प्रतिष्ठा भी बतलाई है? जनक, मुझे नहीं बतलाई। याज्ञवल्क्य, राजन, यह तो एक ही पाद वाला ब्रह्म है। जनक, याज्ञवल्क्य जी, वह हमें आप बतलाइए। याज्ञवल्क्य, प्राण ही आयतन है, आकाश प्रतिष्ठा है, उसके प्रिय इस रूप से उपासना करी। जनक, याज्ञवल्क्य, प्रियता क्या है? हे सम्राट, प्राण ही प्रियता है ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। राजन, प्राण के लिए ही अयाज्य से यजन कराते हैं, प्रतिग्रह न लेने योग्य से प्रतिग्रह लेते हैं तथा जिस दिशा में जाते हैं उसमें ही वध की आशंका करते हैं। हे सम्राट, ये सब प्राण ही के लिए होता है। हे राजन, प्राण ही परम ब्रह्म है। जो विद्वान इसकी इस प्रकार उपासना करता है उसे प्राण नहीं त्यागता, उसको सब भूत उपहार देते हैं और वह देव होकर देवों को प्राप्त होता है। मैं आपको हाथी के समान हृष्ट पुष्ट बैल उत्पन्न करने वाली 1000 गौएं देता हूं ऐसा विधेय राज जनक ने कहा। उस याज्ञवल्क्य ने कहा, मेरे पिता का विचार था कि शिष्य को उपदेश के द्वारा कृतार्थ किए बिना उसका धन नहीं ले जाना चाहिए। जनक ने कहा, शाल्वायन शिल्प के पुत्र ने कहा है कि प्राण ही ब्रह्म है। पूर्ववत प्राण वायु देवता है, प्राणी आयतन है और आकाश प्रतिष्ठा है। इसकी प्रिय इस रूप से उपासना करे ये उपनिषद है, किंतु इसकी प्रियता किस प्रकार है? हे सम्राट, प्राण की ही कामना से प्राण के ही लिए अयाच्य से पतित आदि से भी यजन कराते हैं और प्रतिग्रह के अयोग्य उग्र उद्दंड आदि से भी प्रतिग्रह लेते हैं तथा चोर और लुटेरे आदि से आक्रांत जिस दिशा में जाते हैं उस दिशा में वध के कारण होने वाली आशंका रखते हैं, उस दिशा में वध की आशंका रहती है। ये सब प्राण की प्रियता होने पर ही होता है। हे सम्राट, प्राण के ही लिए ये सब होता है। अतः हे राजन, प्राण ही परम ब्रह्म है। जो ऐसी उपासना करता है उसे प्राण नहीं छोड़ता।